Very good morning, dear students. Today I am presenting to you again of standard 5th English grammar, chapter number 24, conjunctions. Conjunctions are the words that join words, group of words or sentences. कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करता है या तो फिर सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है. लेट्स सी सम ऑफ द कंजक्शंस. हियर एग्जांपल्स आर गिवन. रीमा वॉज क्लेवर बट शी वॉज लेजी. रीमा क्लेवर है पर वो लेजी है. तो यहाँ पे दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए बट यूज़ किया गया. बट क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि उसमें एक रीज़न है. वो बहुत ही क्लेवर है बट शी वॉज लेजी. राइट, क्लेवर तो है बट लेजी है तो उसका काम ठीक तरीके से नहीं होता है. नंबर 2, शी मस्ट स्टडी और शी विल फेल. यहाँ पे चॉइस दी गई है. राइट, आपको या तो हार्ड स्टडी करना है या तो आप फेल हो जाओ. और कभी यूज़ होता है जब भी चॉइस होती है कि या तो आप ये करो या तो वो करो. नंबर 3, ही इज़ क्लेवर एंड स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास. दोनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस है कि आपने जो किया है उसका रिजल्ट है कि आप क्लेवर हो और आप क्लास में फर्स्ट आते हो. ओके, द वर्ड्स इन द अबाउ सेंटेंसेस बट और एंड ज्वाइन द सेंटेंसेस, दे आर कंजक्शंस. ओके, जो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं उसे हम कंजक्शंस कहते हैं. हियर आर सम मोर कंजक्शंस. ऑल्दो, अनलेस, बिकॉज, अनटिल, देयरफॉर, सिंस, व्हाइल एंड इफ. ओके, ऑल्दो. ऑल्दो का भी यूज़ होता है जब भी कॉन्ट्रास्ट होता है, आइडियाज़ का जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, तभी ऑल्दो यूज़ होता है. अनलेस, एक्सेप्ट, इफ. आप कोई भी चूज़ करो कि ये तो ये है, ये तो ये है. अनलेस, आप ये काम नहीं करोगे, आपने कुछ ऐसा किया है तभी ऐसा हुआ. बिकॉज, कोई चीज़ आगे के सेंटेंस में हुई है, ये कौन से रीज़न के द्वारा हुई है, तो जो वह सेंटेंस में ऐसा हो दोनों सेंटेंसेस तो उसके लिए बिकॉज यूज़ होता है. अनटिल, अप टू द टाइम. राइट, अनटिल, अप टू द टाइम यूज़ होता है कभी. और इवेंट जो इन्वेंटेड है उसके लिए अनटिल यूज़ होता है. आप कोई भी काम सुबह से चालू करते हो और शाम तक करते हो तो आपने अप टू द टाइम ये काम कर रहे हो, इससे वो शो करने के लिए अनटिल यूज़ होता है. नाउ देयरफॉर. देयरफॉर शोज कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. कंजक्टिव एडवर्ब्स दैट यू कैन यूज एज अ ट्रांजिशन वर्ड. ओके, देयरफॉर का भी यूज़ होता है कि वो कोई भी कॉज है, रीज़न है और इफ़ेक्ट है. दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों जो सेंटेंसेस है वो इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के रीज़न है, तो वो शो करने के लिए देयरफॉर यूज़ होता है. देन सिंस. सिंस इज़ यूज टू फॉर्म अ पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम द पास्ट टू अंटिल नाउ. कोई भी काम आप कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर टाइम से आपने शुरू किया था. Since I am teaching here, right? मैंने एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू किया था एंड आई एम टीचिंग नाउ. अभी तक मैं यहाँ पे स्टडी करा रही हूँ. ओके, वाइल. वाइल का मीनिंग होता है दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम. अभी मैं आई एम स्पीकिंग. ओके, वाइल के दौरान हम कुछ करते हैं. आई एम वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग वाइल आई एम कुकिंग. ओके, जो दोनों काम करते हैं. खाना बनाते समय के साथ साथ मैं टीवी भी देखती हूँ. नाउ इफ़. इफ़ कहाँ पे यूज़ होता है?
इफ़ जब भी कोई थिंग ट्रू है और उसके दौरान एक अनदर चीज़ होती है, राइट? हाउ समथिंग सीम्स टू ऑन द इंफॉर्मेशन नोन, ओके? इफ इज यूज्ड टू से हाउ समथिंग सीम्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन नोन। किसी चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है, वो होने ही वाली है ये थिंग, तो इसके लिए इफ यूज होता है। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंजक्शंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पे हमें लिस्ट में दिया गया है इफ एंड देयरफॉर, अनलेस, सो, बिकॉज, ऑल्दो एंड बट। फर्स्ट नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है, तो फर्स्ट वन हम देख लेते हैं। वी हैड केक ब्लैंक आइसक्रीम, तो केक एंड आइसक्रीम दोनों खाया। वी हैड केक एंड आइसक्रीम। Okay, now number 2, the children were happy blank, it was holiday. Children happy थे, it was holiday, तो क्यों वो happy थे? हॉलीडे था इसलिए, तो हमने हिंदी में बोला क्यों, तो उसके लिए आएगा बिकॉज, क्योंकि उसका रीज़न है। चिल्ड्रन हैप्पी थे क्योंकि हॉलीडे था। ओके, उसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम। वी वेंट बाय बस बिकॉज इट वॉज चीपर, हम बस से गए क्योंकि वो बहुत ही सस्ता था। नंबर 3, आई वॉक फास्ट ब्लैंक कुड नॉट रीच ऑन टाइम, मैं फास्ट चल रहा हूँ पर पहुँच नहीं रहा हूँ टाइम पे, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? मैं काम तो कर रहा हूँ बट उसका रिजल्ट मुझे मिल नहीं रहा है। यूज टू सजेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? देन वी विल यूज बट हियर, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है दोनों सेंटेंसेस के बीच में कि बट मैं मेरा काम तो कर ही रहा हूँ पर फिर भी मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, आई वॉक फास्ट बट कुड नॉट रीच ऑन टाइम। उसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। द स्टिक वॉज थिन बट वॉज स्ट्रॉन्ग, स्टिक पतली थी बट स्ट्रॉन्ग थी। ओके, नंबर 4, दैट मिरर विल ब्रेक ब्लैंक यू हिट इट, वो मिरर टूट जाएगा इफ़ यू हिट, अगर आप उसे मारोगे। तो अगर हमने बोला तो अगर के लिए कौन सा वर्ड है जो कॉज हमें बताता है? ये थिंग हो जाएगी पर आप ये करोगे तो, अगर आप मारोगे तो अगर के लिए क्या यूज होता है? इफ। ओके, द मिरर विल ब्रेक इफ यू हिट इट। उसका दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। यू कैन स्टे फॉर द वीकेंड इफ यू लाइक, आप यहाँ पे रह सकते हो अगर आपको पसंद है। देन लेट्स सी नंबर 5, प्लीज डू नॉट स्पीक blank I say so except if, okay, please do not speak blank I say so, तो उसको हिंदी में हम बोलेंगे प्लीज़ बातें मत करो जब तक मैं ना कहूँ, एक्सेप्ट इफ, जब तक मैं ना कहूँ, तो उसके लिए क्या आएगा? परफेक्ट वर्ड अनलेस आएगा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक बातें मत करो। ओके, नंबर 6, he was ill blank, he could not appear for the examination, वो बीमार था, वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाया। ओके, तो उसके रिजल्ट बता रहा है, एक रीज़न है और उसका रिजल्ट है सेकंड सेंटेंस में, तो उसके लिए यूज़ होगा सो। ही वॉज इल सो ही कुड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, नंबर 7, he worked hard blank he passed the exam, फर्स्ट में काम बताया गया है कि ये काम हो रहा है और उसका परिणाम मिल गया है। दूसरे सेंटेंस में कि उसने हार्डवर्क किया इसलिए वो पास हो गया, तो इसलिए का परफेक्ट वर्ड है therefore, उसने बहुत ही हार्डवर्क किया, बहुत ही मेहनत की तभी वो पास हो गया, तो उसके लिए परफेक्ट वर्ड है। कॉन्ट्रास्ट आइडिया दोनों में बता रहे हैं कि ये उसने वर्क हार्ड किया और उसे रिजल्ट मिल गया। ओके, तो उसके लिए परफेक्ट वर्ड है देयरफॉर, ही वर्क हार्ड देयरफॉर ही पास द एग्जाम। देन लास्ट नंबर
blank he ran fast, he could not win the race. Blank he ran fast, he could not win the race. Now although है, उसने रनिंग फास्ट किया पर फिर भी वो जीत नहीं पाया, राइट? तो यहाँ पे एक कंजक्शन है जो आगे भी आ सकता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ऑल्दो ही रैन फास्ट ही कुड नॉट विन द रेस। भले ही वो फास्ट रनिंग कर रहा था पर फिर भी उसने रेस नहीं जीत पाया। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। वॉच दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।